3 मिनट पॉलिटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे 1947 एक्ट और जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट रहे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। यहाँ पे ब्रिटिश पीएम थे क्लेमेंट एटेल और इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई थी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है जून 3 का हमारा माउंटबेटन प्लान। इससे पहले जितने भी प्लान आते हैं उसमें पार्टीशन की बात नहीं करी जाती है और इंडिपेंडेंस की भी बात नहीं करी जाती है। उससे पहले आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। सिंपली आप याद रखेंगे CDE, C फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को दी जाएगी, D फॉर डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, E फॉर आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे की सारी मेंबरशिप दी जाएगी। तो जून 3 में माउंटबेटन प्लान में पार्टीशन की बात करी जाती है, इंडिया और पाकिस्तान बनाए जाते हैं। नंबर 2 यहां पे ब्रिटिश रूल जो है वो कंप्लीटली एंड कर दिया जाता है। नंबर 3 जब ये एंड हो गया तो व्हाट विल हैपन, इंडिया को सॉवरेनिटी दी जाती है और इंडिपेंडेंस दी जाती है। दो नेशन आपके बनते हैं और उनको राइट दिया जाता है कि आप कॉमनवेल्थ से भी बाहर निकल सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए भी इसमें प्रोविजन रहता है और बाद में बनाई भी जाती है। यहाँ पे एक हमारा जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कि आपका 1858 में आता है, उसको भी यहाँ पे अबोलिश कर दिया जाता है और जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर को ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है, एम्पायर है, वो भी हमारा यहाँ पे लैप्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक बोला जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट है वो किसी भी इंडिया को भी या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं और जब तक इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट्स बनाते हैं तब तक 1935 एक्ट जो है वही कंटिन्यूएशन में रहेगा। और जब क्योंकि ब्रिटिश पैरामाउंसी चली गई है तो जो टाइटल है एम्परर के टाइटल में से इसको हटा दिया जाता है। और इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल रहते हैं वो रहते हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। पाकिस्तान के कौन थे वो आप बताएंगे। अब इसी में उस टाइम पे जो इवेंट हो रहे थे तो हम देख लेते हैं। हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है शुरू में, तो उसमें 14 मेंबर होते हैं 1946 में। उन्हीं में से 4 जो हैं वो पहले कैबिनेट में आपके कंटिन्यू रहते हैं। भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नए मेंबर्स ऐड करे जाते हैं। ये फोटोज भी आप देख सकते हैं, मौलाना आजाद एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ये फोटोज हैं। उसके अलावा जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो रेड क्लिफ कमीशन आता है, जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रीज को डिसाइड करता है काफी हैजार्ड वे में। रेफरेंडम होता है कई जगह पे, अलग अलग जगह पे आपका, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो आपको रेड रेड दिख रही है, दिस इज रेड क्लिफ लाइन। तो ये हमारा रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे हो गया है। ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट नोट्स के लिए भी जगह दी है, आप इनको यूज भी कर सकते हैं, आप इस टाइप के नोट्स भी बना सकते हैं। इसी सीरीज में आगे हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।